हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को अपना ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन की आंसर शीट अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और कई बार उन्हें आंसर शीट अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है जिसके कारण वो आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही ये एडवाइज़री जारी की गई है। तो देखते हैं इस एडवाइज़री में आपको क्या बताया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया गया है कि जो आपको ये पोर्टल दिया गया था SOLOBE.UOD.AC.in। सबसे पहले तो आपको इस पे ही अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी जो आंसर शीट है इसी पोर्टल पर अपलोड हो। जब भी आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड खोलोगे तो वहाँ पे एक पर्पल कलर का लिंक होगा और एक आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला लिंक होगा SOL का। तो सबसे पहले आपको पर्पल वाले लिंक पर ही आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी होगी। इन केस अगर आप उस पर नहीं कर पाते हो, कुछ दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, तभी आप दूसरा ऑप्शन चुनोगे जो आप देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है SOL UG एग्ज़ामिनेशन लिंक फॉर ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। तो ये दोनों ही लिंक आपके स्टूडेंट पोर्टल पे होंगे। अगर आप फर्स्ट वाले पर नहीं अपलोड कर पाते हो तो आप इस वाले पे अपलोड कर सकते हो अपनी आंसर शीट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों पर नहीं ना ही करो। कभी आपने ऐसा कर दिया कि दो आंसर आपने एक सीट पे अपलोड कर दिए एक पोर्टल पे और दो आंसर किसी और पोर्टल पे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही पोर्टल पे अपनी पूरी आंसर शीट अपलोड करनी है, क्योंकि जब वो चेक करेंगे तो वो एक ही पोर्टल खोलेंगे आपका। वो ये नहीं देखेंगे कि इस बंदे ने अपनी आंसर शीट दूसरे पोर्टल पे भी अपलोड कर रखी है। तो एक बात इसमें ये थी। अब नीचे देख लेते हैं। प्लीज़ डू नॉट लॉग इन पैरेलल इन द बोथ द अपलोडिंग ऑप्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको अपना जो मोबाइल है उसमें दोनों ऑप्शन नहीं खोलने पोर्टल के। जैसे कि आपने SOL का भी खोल रखा है और SOLOBE.UOD.AC.in, तो आपको इन दोनों में से कोई एक पोर्टल खोलना है। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट लिखा हुआ है इफ़ यू हैव डन विद योर ऑल आंसर देन यू मे अपलोड देन अर्लियर, डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट मिनट टू अपलोड। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपका आंसर हो जा रहा है तो आपको ये वेट नहीं करना है कि मान लो आपका एग्ज़ाम 2:30 बजे शुरू हुआ है तो आप ये सोचो कि मैं 6:30 से 10 मिनट पहले ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जितना पहले हो सके उतना पहले अपलोड करना है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट अपलोड करते हैं सीट, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है साइड में और साइट चल नहीं पाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर जल्दी होता है तो उसे जल्दी अपलोड कर देंगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। नेक्स्ट इसमें हैव पेशेंस, मैनी स्टूडेंट आर ट्राइंग टू सिमिलरिटी टू अपलोड एट द सेम टाइम, इट मे टेक सम टाइम टू अपलोड। तो थर्ड वाले पॉइंट में भी यही बताया गया है कि थोड़ा पेशेंस रखे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपलोड करते हैं तो टाइम लगता है। आप आप तुरंत नहीं है कि आपने अपलोड करी और आप वेट ना करो बिल्कुल भी और आप सोचो कि अपलोड नहीं हो रही। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है अपलोड करते समय। चौथा पॉइंट ये है ऑन DU पोर्टल वंस इट्स रिटर्न आंसर शीट सबमिशन सक्सेसफुली देन यू हैव टू सक्सेसफुली सबमिट योर आंसर्स, कीप अ स्क्रीनशॉट विद योर फ्यूचर रेफरेंस। तो चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आप DU वाला जो पोर्टल है, जो पर्पल कलर का लिंक जो आता है, उससे अपनी आंसर शीट अपलोड करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आता है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। स्क्रीनशॉट लेने का यही है कि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि आपने आंसर शीट अपलोड ही नहीं करी है, तो आप ये दिखा सकते हो कि ये मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है कि मैंने अपनी आंसर शीट अपलोड की थी। पांचवा पॉइंट है ऑन SOL पोर्टल वंस इट रिटर्न सबमिटेड इन द फ्रंट ऑफ योर ऑल अपलोडेड आंसर देन यू हैव टू सक्सेसफुली सबमिशन योर आंसर, कीप अ स्क्रीनशॉट विद योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप SOL वाला जो पोर्टल है उससे आप अगर अपना आंसर शीट अपलोड करते हो तो कुछ इस तरह का आपको सबमिटेड का वो दिखेगा, तो आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों पोर्टल पे किसी एक पर ही अपलोड करना है और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी वो DU वाला पोर्टल है जो पर्पल कलर का है। छठा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है नो नीड टू कम टू SOL ऑफिस फॉर इट्स कन्फर्मेशन अपलोडिंग PDF। आपको SOL ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आंसर शीट अपलोड हुई है नहीं है।
तो इसमें ये भी लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं नीचे। इन केस इफ़ यू फेल टू अपलोड योर आंसर शीट आफ्टर यूजिंग ऑल द अबव मेंशन ऑप्शन, only then upload your answer sheet in practicable PDF format in below mentioned email IDs as per question paper unique code. The answer sheet uploaded on the below mentioned email will only be evaluated after screening that the answer sheet are not uploaded in DU portal SOL portal, as it is the only as a crisis management solution. Answer sheet sent in email may take time to manage the order. तो इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि अगर आप दोनों पॉइंट में फेल हो जाते हो, आप एसओएल के पोर्टल से भी सीट अपलोड नहीं कर पाते हो और डीयू का जो पोर्टल है उससे भी सीट नहीं अपलोड कर पाते हो, तो इसी स्थिति में आप ईमेल का ऑप्शन दिया गया है कि आप ईमेल भी कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताया गया है कि वो सबसे पहले आपके पोर्टल को चेक करेंगे, पहले डीयू वाले पोर्टल को फिर एसओएल वाले पोर्टल को, कि आपने वहाँ तो अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं की है। उसके बाद ही आपकी ईमेल से चेक की जाएगी कि आपने ईमेल पे सेंड करी है या नहीं। और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अगर वो ईमेल से आपने भेजी है तो, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा ऐसी है कि इनको लेट चेकिंग होगी ईमेल की। नीचे ईमेल की गाइडलाइंस लिखी है कि आपको कैसे ईमेल भेजना है। बिफोर सेंडिंग द ईमेल रीनेम योर PDF फाइल इन द बिलो फॉर्मेट इंक्लूडिंग रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड एंड क्वेश्चन नंबर। ये आपको फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको अपनी आंसर शीट भेजनी है। जो ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है, एग्ज़ाम रोल नंबर। नीचे लिखा हुआ है इन बिलो मेंशन डिज़ाइन UPC email IDs, first see your course, then see your subject name, check your unique paper code and very carefully send the file to designed UPC email IDs। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि नीचे कुछ email IDs लिखी हुई हैं, तो जिस दिन आपका जो एग्ज़ाम है आपको उसके अकॉर्डिंग ही ईमेल भेजनी है। सपोज़ आपका BA ऑनर्स इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आपका यूनिक पेपर कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला ये है, तो आपको इस वाली ईमेल आईडी पर अपनी आंसर शीट अपलोड करनी होगी, मतलब भेजनी होगी। तो इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है प्लीज़ राइट योर रोल नंबर इन द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको रोल नंबर डालना है, तो उसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है। तो नीचे ईमेल आईडी लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ बताया कि आपको देख लेना है कौन सा आपका कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा यूनिक पेपर कोड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ईमेल भेजनी है। तो इस PDF को आप देख सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी एडवांस में ही आप लिख सकते हैं अगर इन फ्यूचर, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे BA ऑनर्स इंग्लिश की लिखी हुई है ईमेल आईडी। नीचे आपको BA प्रोग्राम की भी मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की सभी ईमेल आईडीज़ लिखी हुई है और लास्ट में आपका लिखा हुआ है आंसर शीट सेंड इन ईमेल मे टेक टाइम टू मैनेज द ऑर्डर। जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ईमेल आईडी को चेक करने में आपका टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इस एडवाइजरी में आपको यही था, बट आप ध्यान रखना कि आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका ड्यू वाला पोर्टल है, वहीं पे आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। अदरवाइज़ नहीं होता है तो SOL पोर्टल पे अगर वहाँ पे भी आप फेल हो जाते हो, वहाँ पे भी नहीं कर पाते हो, देन आपको ईमेल आईडी पर अपना आंसर शीट सेंड करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।